रहती है, इस वजह से कुछ चीजों को हमें तेजी से करना पड़ता है। और बाद में हम बहुत स्लो स्लो करेंगे। अब जो सेशन आगे होगा वो स्लो होगा, धीरे होगा, आराम से होगा, क्योंकि आज है बुधवार। आज है बुधवार, तो बुधवार को हम सीखते हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखते हैं, बहुत अलग तरीके से सीखते हैं, क्योंकि सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। क्योंकि रोजाना हमारे जो रेस्पेक्टेड कोचेज है वो हमें कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं, है ना, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं, कुछ और चीजों पर बात करते हैं, पीपीटी के माध्यम से बात करते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है, हम नोट्स बनाते हैं। लेकिन बुधवार का दिन हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबके लिए एक अलग तरीके का अनुभव होता है, क्योंकि इस दिन हम अनुभव से सीखते हैं, क्योंकि हम सब एक जर्नी में हैं और जर्नी का नाम है हेल्थ जर्नी। हम सभी एक ही जर्नी में है, हेल्थ जर्नी में है, और सबके कारण अलग अलग हो सकते हैं। और आज हम उस व्यक्ति से बात करते हैं जिन्होंने हमारी ही तरह इस क्लब को कभी ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद उनका अपना एक रीजन था, गोल था कि उनको सेहत में क्या पाना है। और उन्होंने एनसीसी को फॉलो करते हुए, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी को फॉलो करते हुए, और एक अपना बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, जिस रिजल्ट के कारण वो इस कम्युनिटी में आए थे, वो उनको मिलता है। साथ में उनको वो रिजल्ट भी मिलते हैं जिनके लिए वो इस कम्युनिटी में नहीं आए थे। तो इन दोनों रिजल्ट पे हम बात करते हैं साथ में। जब जर्नी हमारी लंबी होती है, मान लीजिए 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, या जैसा भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उस पूरे टेन्योर में उस व्यक्ति को एक एक अनुभव होता है, उसके साथ कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ परिस्थितियां आती है, और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो उस व्यक्ति के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी हो रही होती है, बाकी लोगों के साथ भी हो रही होती है। तो हमें ऐसा लगता है जब इन परिस्थितियों में ये कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। और इसी सोच के साथ जो है हम इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के स्टोरी ऑफ द वीक के लिए हम सब एक्साइटेड है, एक बार अपना एक्साइटमेंट शो करेंगे। कोई इस तरीके से भी कर सकता है, कोई हैंड वेव भी कर सकता है, कोई डांस भी कर सकता है ना। बिना म्यूजिक के डांस करना बहुत अच्छा होता है, हमें एक्शंस आते हैं, नया नया डांस सीखने को मिलता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ सभी हमारे फैमिली मेंबर्स एक्साइटेड है आज की स्टोरी को लेकर। तो आप सभी की ओर से, इस पूरे क्लब परिवार की ओर से, मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के स्टोरी ऑफ द वीक के हमारे विशेष मेहमान हैं, जिन्होंने इस क्लब में आकर अपना शानदार जो है ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और उनका नाम है मिसेस पूजा चौधरी जी। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग पूजा जी, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल मस्त हूँ। जी, तो पूजा जी, ओके, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमारे पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे परिवार इस क्लब में ज्वाइन करते हैं, और आपने एक स्टोरी ऑफ द वीक, एक बुधवार अपने नाम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको एक बुधवार अपने नाम करके? सर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जी, तो आप ये बताएं, जब सेशन की एंडिंग होती है बुधवार वाले दिन, तो लास्ट में एक नारा बोला जाता है, एक बुधवार मेरे नाम, क्या ऐसा आप बोलते थे? हर हर वेनेसडे को बोलती थी सर मैं ये नारा, और ऐसे वेट करती थी कि कब वो दिन आएगा जब मेरा भी स्टोरी ऑफ द वीक रहेगा। फाइनली सर, आज वो दिन आ गया है। तो आप हमारे फैमिली मेंबर्स को ये बताएंगे कि कितने दिन आपने बोला, या कितने बुधवार आपने एक बुधवार मेरे नाम बोला, जब जाके आज ये दिन आया? सर एक खुशी की बात और है सर, आज ही के दिन मैंने ज्वाइन किया था, मुझे पूरा 1 साल हो गया। आज ही के दिन 6 मई को मैंने ज्वाइन किया था, और आज 6 मई है, तो आज ही के दिन स्टोरी ऑफ द वीक है, तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे पूरा 1 साल हो गया है। क्या बात है, आज आपकी सेहत की एनिवर्सरी भी है। जी सर। क्योंकि आज से बिल्कुल एक साल पहले आपकी सेहत खराब थी, और 6 मई 2025 को आपने क्लब ज्वाइन किया, और 6 मई 2025 के बाद आज एक साल वो पूरा हो गया है। इसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पूजा जी। तो ये थैंक एक यू सर। संयोग है कि जिस दिन आपकी सेहत की एनिवर्सरी है उसी दिन आपको स्टोरी ऑफ द वीक मिला। जी, बहुत तो पूजा बहुत जी, मेरा सौभाग्य है सर ये। ये आपकी मेहनत है, तब आपको जाकर ये दिन मिला है। और अब हम आगे बात करते हैं। तो पूजा जी, आप जल्दी से बताएं, आप अपना नाम दोबारा बता सकते हैं, बाकी आप अपना पूरा परिचय दें, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ बताएं, परिवार में कौन कौन है?
गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम पूजा चौधरी है और मैं पावटा के पास में एक छोटा सा गांव है और वहां से मैं कनेक्टेड हूँ आप सभी के साथ में। और मेरे को इस कम्युनिटी में पूरा एक साल कंप्लीट हो चुका है और इस कम्युनिटी के माध्यम से मैंने अपना 26 kg वेट लॉस किया है। और भी सारे बहुत बढ़िया। बहुत से। एक बार पूजा जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। ये बता रहे हैं इस कम्युनिटी के माध्यम से पूजा जी ने अपना 26 किलो वजन कम किया है। और जैसा कि आपने आपके लिंक के साथ एक फ्लायर हम सभी को मिला है, उस फ्लायर में एक फोटो डला हुआ है बिफोर एंड आफ्टर का, जिसमें पूजा जी का पहले का और अभी का ट्रांसफॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है। बाकी की तस्वीरें अभी स्क्रीन पर चलती रहेंगी। और पूजा जी 26 किलो वजन कम करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी। तो पूजा जी बताएं, जब आपका वजन 26 किलो ज्यादा था, मैं आप ध्यान से सुने, जब आपका वजन 26 किलो शरीर में ज्यादा था, यानी कि आज से एक साल पहले 6 मई 2025 से पहले जब आपका वजन 26 किलो बॉडी में ज्यादा था, तब आपके शरीर में कौन कौन सी ऐसी परेशानियां थी जिनको आप फेस कर रहे थे? सर मतलब मेरा इतना ज्यादा ओवरवेट होने के कारण सर सबसे मेन प्रॉब्लम तो मेरे को माइग्रेन था। और सर मेरे को बीपी हाई होता था इतना ज़्यादा कि सर मैं पिछले मतलब 2-3 साल से सर बेड पे आ चुकी थी। इतनी ज़्यादा मेरी माइग्रेन की दिक्कत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मैं मेरी हेल्थ से परेशान थी सर। और इस कम्युनिटी के आने के बाद मैंने जब वेट कम किया तो सर मुझे पता नहीं था कि ये मेरा वेट बढ़ने के कारण मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। जब मैंने धीरे धीरे अपना वेट कम किया तब मुझे जाके ये महसूस हुआ कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे वेट की वजह से थी सर। बिल्कुल वेट की वजह से थी। ऐसा ही सेम मेरे साथ भी था, मुझे भी नहीं लगता था कि वजन की वजह से दिक्कतें होती है। तो आप ये बताएं, आपने एक सबसे पहली जो चीज बोली वो है आपका माइग्रेन। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम कब से थी और किस प्रकार की थी? क्योंकि माइग्रेन के बारे में मुझे जहां तक मालूम है, सबका माइग्रेन थोड़ा अलग अलग प्रकार का होता है। आपका माइग्रेन किस प्रकार का था? सर मेरे को 2021 की बात है सर। मतलब मैं जैसे धूप में जाती थी तो मुझे सर दर्द होने लग जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं धूप की वजह से होता है। तो सर एक दिन की बात थी जब 2021 जन्माष्टमी वाले दिन सर घर पे कोई नहीं था। तो उस दिन मुझे इतना मतलब धीरे 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 सर में दर्द हुआ, तो इतना भयंकर सर में दर्द हुआ सर कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं मेरे सर को फोड़ दूं। तो सर जैसे कोई नहीं था फैमिली में, तो सर मैं बेहोश होके उस टाइम गिर गई थी। तो बाद में घर वालों ने जब मुझे देखा तो फिर घर वाले सर इस तरीके से मेरे माइग्रेन से 2021 से मैं उस चीज को फेस कर रही थी। तो सर घर वाले डरने लग गए थे जब भी मुझे सर में दर्द होता था, तो सब घर वाले सर ऐसे डर जाते थे कि पता नहीं ऐसे क्या हो गया इसके साथ। तो सर उन्होंने 4 साल तक मुझे जहाँ मतलब कोई देवता महाराज वगैरह झाड़े झपाटे जो भी बोलते थे सब मुझे दिखाते थे वहां पे। फिर सर मेरी जयपुर से मेडिसिन चली थी माइग्रेन की। और फिर सर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा चुका था, इतनी भयंकर सर में दर्द होता था कि मुझे पता भी नहीं होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है सर। जी। तो यानी कि आपका माइग्रेन जो है भयानक वाला था और आप बेहोश तक हो गए थे। और काफी जो घरेलू इलाज होते हैं या जो सामाजिक इलाज भी आपने कराए, और डॉक्टर्स का जयपुर से भी आपने ट्रीटमेंट लिया, तो ट्रीटमेंट आपका कितना समय चला लगभग? सर मेरा ट्रीटमेंट चला था सर, मैंने वहाँ पे 2022 में दिखाया था सर मालवीय नगर में, डॉक्टर R K सोलंकी है। वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चला सर 2 साल। हालांकि उन डॉक्टर सर ने मेरे को मेडिसिन के साथ साथ उन्होंने मेरे को मतलब वो मेरे को समझाते थे भी थे कि आप मतलब ज़्यादा सोचा मत करो ऐसे डीपली। वो मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह बातें भी करते थे सर। हालांकि मुझे रिलीफ भी मिला था उस चीज़ से, लेकिन सर इतना नहीं मिला था कि जो इस कम्युनिटी में आने के बाद जो मेरे को रिलीफ मिला है सर, वो इतना रिलीफ मेरे को नहीं मिला था वहाँ पे। ओके, तो अभी आप माइग्रेन में कैसा महसूस कर रहे हैं पूजा जी? सर अब तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। पहले सर ये था कि माइग्रेन की वजह से मैं धूप में 2-5 मिनट भी नहीं रह सकती थी। यहाँ मैं के मतलब गांव से हूँ, खेत का भी काम होता है हमारे। तो मैं सर खेत वगैरह में कभी भी नहीं जाती थी इस धूप की वजह से कि पता नहीं धूप से सर में दर्द हो जाता है। अब सर मैं पूरे दिन धूप में काम कर लूँ मुझे कुछ नहीं होता है सर। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके इस रिजल्ट के लिए। और जैसा कि पहला रिजल्ट आपने बीमारी से रिलेटेड बताया है, तो मैं पहली ही बार में एक डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहता हूँ। ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, ट्रीट करने या फिर प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। हम आपकी जीवन शैली पर काम करते हैं, आपके भोजन पर काम करते हैं, आपकी आदतों पर काम करते हैं, और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने पर काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी जो भी बीमारी क्योर होती है, आपकी
डॉक्टर विजिट बंद होती है, आपकी दवाइयां बंद होती है। ये आपका जो है व्यक्तिगत रिजल्ट होता है, जो कि बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि जीवन शैली की बीमारियां जीवन शैली ठीक करने से ही ठीक होती है। तो पूजा जी और बताएं कि वजन बढ़ने की वजह से और क्या चीजें फेस कर रहे थे आप। सर मुझे बीपी हाई की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा बीपी हाई होता था मेरा सर। और मुझे जैसे ब्लड होता है अपना, अगर मैंने ब्लड की अगर एक बूंद भी देख ली तो सर मैं कब भी होश हो जाती थी, मुझे पता नहीं चलता था। और बीपी हाई की समस्या इतनी थी कि सर घर वालों ने अकेला छोड़ना बंद कर दिया था, कहीं पे भी हो जाता था, कहीं पे भी गिर जाती थी। मतलब इतनी ज्यादा बीपी हाई की प्रॉब्लम से फेस कर रही थी कि सर बहुत ही ज्यादा सफर कर रही थी। वो भी मेरे को 2021 में सर कोई कुछ घटना एक ऐसी थी, एक क्लोज मेंबर मतलब मेरी फ्रेंड थी सर, वो मतलब एक्सपायर हो गई थी, तो उस वजह से मुझे मतलब बीपी की और ये माइग्रेन की प्रॉब्लम सर उस वजह से हो गई थी, क्योंकि वो चीज़ मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। और जब अंदर अंदर मैंने उन चीज़ों को फेस किया तो सर वो माइग्रेन और बीपी का चैलेंज मेरे साथ आ गया था। तो बीपी हाई की प्रॉब्लम सर मेरे साथ बहुत ज़्यादा थी। जी। मतलब ये था कि उस टाइम पे मेरी गुड़िया सर 6 महीने की थी। तो सर ये था कि मैं 5 दिन हॉस्पिटल रहती थी और मैं 2 दिन घर पे रहती थी। तो बीमारी की वजह से सर हॉस्पिटल एडमिट रहती थी, 2 दिन घर पे आती थी। जब वो बच्ची रोती थी तो सर और भी ज्यादा फिर मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी सर, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी जी। उस टाइम। ओके। तो जी, तो पूजा जी ये जो बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने कुछ देखा या सदमा आपको लगा और सदमे की वजह से कुछ बॉडी में कुछ इश्यूज आए आपके और उसका ट्रीटमेंट्स वगैरह सब चल रहे थे। तो अभी जो आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की, तो क्या वो प्रॉब्लम अभी भी है? आप अभी भी दवाइयां ले रहे हैं बीपी की? नहीं सर, 1 साल से मुझे नहीं हुआ, बिल्कुल भी बीपी की टेबलेट मैंने नहीं खाई सर। अभी तक मैं मतलब बिल्कुल उस टाइम सर ये था कि मतलब हेल्थ के साथ साथ सर माइंड भी मतलब इतना एक्टिव नहीं था कि पॉजिटिव नहीं सोच पाती थी, नेगेटिव नेगेटिव में जाती जा रही थी। तो अभी सर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद में जब पॉजिटिविटी आई है तो ज़्यादा मैं किसी चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ कि चलो छोड़ो। तो सर मैं मतलब बिल्कुल अभी नहीं है मेरे साथ बीपी की प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल क्योर हो चुकी है सर। ठीक है, तो अभी आप अपने दो मेजर प्रॉब्लम्स जो माइग्रेन है और हाई ब्लड प्रेशर, उसको आप क्योर कर चुके हैं। और अभी आप और भी कोई चीजें हैं जो आपको याद आती है कि जब अपना शरीर खराब था या वजन ज्यादा था तो ये प्रॉब्लम्स आती थी? सर मतलब ये चीज मुझे पता नहीं है कि सर वेट बढ़ने की वजह से थी या वैसे थी, लेकिन सर मेन प्रॉब्लम मेरे साथ थी जो भी सर अपना जो पीरियड टाइम होता है तो सर उस टाइम पे मतलब मुझे इतना ज्यादा पेन होता था सर, बहुत ज्यादा। हालांकि घर में कोई था नहीं कि मतलब काम कर सके, तो सर उस सफर में मुझे घर का काम भी करना होता था और मतलब वो पेन भी था सर मेरे। तो मैं बहुत गंदे तरीके से सफर करती थी उस टाइम पे, ना किसी को कह सकती थी कि भाई मेरे से काम नहीं होता, क्योंकि घर में कोई और मेंबर है नहीं। तो सर अभी मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद में जैसे जैसे वर्कआउट वगैरह किया तो अब सर मुझे बिल्कुल भी उस टाइम पे सर पीरियड टाइम जैसे 5 दिन बढ़ के भी आता था, 10 दिन भी बढ़ जाता था। अभी सर प्रॉपर 28 डेज में मेरा मतलब पीरियड टाइम आ जाता है और बिल्कुल पेन नहीं होता सर। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं एक अमेजिंग जो है, आपके बिफोर भी चल रहे थे और अभी आफ्टर चल रहे हैं स्क्रीन पर। तो हम सभी लिंक कर पा रहे हैं कि जब आपका वजन 26 किलो ज्यादा था तो आप कैसे नजर आते थे, और अभी जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो एकदम से बिल्कुल जो है बिल्कुल सब कुछ बदल गया है। और ये आपका अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हमारे 96 केजी से आपने 70 पर अभी आए हैं। तो अभी यानी कि आपकी वेट लॉस जर्नी अभी बाकी है, चल रही है। यस सर। ओके, तो अभी हमने कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हमारे आती है बॉडी में बीमारियों के रूप में, जिनका एक नाम होता है। तो अब आप ये बताएं कि इसके अलावा ये तो हो गई शारीरिक समस्याएं जो आपको नजर आती थी, आप फील करते थे। ऐसी दूसरी भी कोई प्रॉब्लम्स थी जो मान लीजिए स्वाभाविक, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं जब मेरा वजन बढ़ा हुआ था तो मुझे चिड़चिड़ापन ये ज्यादा फील होता था, तो आपके साथ भी ऐसी थी प्रॉब्लम्स? हाँ सर, वो वेट बढ़ने की वजह से मतलब इतना देख रहे हैं आप कि 96 मेरा वेट था सर उस टाइम पे। और ये तो सर वेट मेरा मतलब जब मैंने मेरा बीएमआई चेकअप करवाया था उस टाइम की बात है सर। इससे पहले तो मतलब और भी ज्यादा था मेरा वेट। तो सर वेट ने ज्यादा होने की वजह से अपने घरेलू काम मेरे से नहीं हो पाते थे, बहुत कम कर पाती थी। तो उस वजह से जैसे बरसर बोलते हैं, एक तो सांस फूलना और एक श्वास फूलना, दोनों में अंतर होता है।
तो जैसे घर वाले भी चिड़चिड़ार करते हैं कि काम नहीं करती है, ऐसे नहीं करती है, वैसे नहीं करती है। तो सर वो बता रही हूँ, मैं पहले इमोशनली ज्यादा हो जाती थी, तो सर वो मतलब ज्यादा वो कर जाती थी मैं, काम नहीं हो पाता था सर मेरे पे। घर पे मतलब एक गांव से बिलोंग करती हूँ तो खेत का भी होता है, भैंस वगैरह भी हम रखते हैं, तो इतना काम, एनर्जी बिल्कुल लो थी मेरी, मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, बिल्कुल ऐसे थकी थकी रहती थी। लेकिन मजबूरी में मुझे वो काम करने पड़ते थे, खुश होके जैसे आज मैं एक्टिव होके एनर्जी मतलब एनर्जी के साथ काम करती हूँ सर, वो नहीं था मेरे साथ। बिल्कुल डल होके मतलब मजबूरी बस मुझे वो काम करने पड़ते थे सर। यस, क्योंकि आपने बताया आप हाउस वाइफ है, तो बहुत से काम हैं जो आपको करने होते हैं। चाहे हम स्वस्थ है तो खुशी से करेंगे, और अस्वस्थ है तो हम कैसे भी करेंगे, सुख दुख पाके काम हमें करना ही है। और महिलाओं के साथ तो ये समस्या ज्यादा होती है, चाहे उनकी शारीरिक सेहत कैसी भी हो, चाहे उनको अच्छा लग रहा है, चाहे वो परेशान हो रहे हैं, अगर वो उनको काम करने ही होंगे। क्यों पूजा जी, ऐसा ही होता है ना, काम तो करने ही बिल्कुल होते हैं, सर। चाहे सुख पाके करो चाहे बहुत दुख पाके। बहुत कम, बहुत कम फैमिली ऐसी होती हैं कि अगर हाउसवाइफ को प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत कम फैमिली सर मेरे अकॉर्डिंग ऐसी होती हैं कि वो उनको ये बोले कि आपसे नहीं हो रहा तो रहने दो। बहुत कम फैमिली होती हैं, अक्सर फैमिली ये होती है कि अगर बहू काम नहीं कर रही है तो उसे टोंटी मारते हैं कि काम नहीं करती है। ये सभी के साथ फेस होता है सर, बहुत कम फैमिली मेंबर हाउस वाइफ का सपोर्ट करती है सर। जी, तो अगला सवाल मेरा यही था आपसे कि जब आप इस जर्नी में आए थे 6 मई 2025 को, जब आप इस क्लब में आए थे, तब आपके साथ पूरा आपका परिवार था। आपका जो आप बता रहे हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपके खेती का काम भी है, आपके पशुओं का काम भी है, गाय भैंस ये सब आप बता रहे हैं, और इन कामों में आपका इन्वॉल्वमेंट भी था। क्या बच्चे हैं आपके अभी? हाँ सर, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 2 गुड़ियां हैं और एक लड़का है सर। तो आप ये देखें कि खेत भी है, खेत भी देखना है, पशुधन भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और खराब शरीर के साथ आप सब ये कर पा रहे थे। तो जब आपने क्लब ज्वाइन किया था, तो उस समय सामाजिक जो होता है ना, जैसे आपने कहा कि बहुत कम फैमिलीज होती है जो बहुओं को ये कहती है कि आपसे नहीं हो रहा तो रहने दीजिए, तो उस समय आपके साथ भी ऐसा था कि आपको परेशानी थी तो किसी ने बोल दिया हो आप रेस्ट करें? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम 3 सिस्टर हैं सर, और हालांकि हम तीनों सिस्टर एक ही घर में हैं, लेकिन जो मेरी 2 सिस्टर हैं सर वो बाहर रहती हैं, मैं अकेली घर पे रहती हूँ। मेरे सास ससुर भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं। तो सर मुझे वो कोई भी फैमिली में मेरा ऐसा नहीं था कि ये काम तेरे से नहीं हो रहा है तो तू मत कर। सर पूरा जो भी काम चाहे मजबूरी में करूँ, चाहे मैं दुख हो पाके करूँ, लेकिन पूरा काम मुझे ही करना पड़ता था सर। और इसके अलावा ये तो परिवार की बात हो गई, रिश्तेदारी में आस पड़ोस में भी कुछ ऐसी बातें होने लग जाती है जब लगातार कोई व्यक्ति परेशान होता है, बीमार होता है, तो ऐसी भी कुछ चीजें सुनने को मिली आपको? सर जब मैं मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम और बीपी थी सर, तो वो बता रही थी मैं आपको कि सर 5 दिन मेरे को हॉस्पिटल में रहती थी और मैं सर 2 दिन घर पे रहती थी। तो सर उस चीज को कोई ये नहीं बोलता था कि ये मतलब ये बीमार है भाई, या सर धीरे धीरे सब ऐसे बोलने लगे थे कि बोलते हैं ना कि नाटक करती है, सब कुछ नहीं, काम करने में जोर आता है इसलिए ये सब कुछ करती है सर। बहुत चीजें फेस की है सर। अगर कोई बीमार है तो मतलब बहुत कम फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं कि उसको सपोर्ट करे सर, और उनका ज्यादा बीमार होने का कारण ये हो जाता है कि जब वो बीमार है तब भी वो उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो सर मेंटली भी डिस्टर्ब होने लग जाता है धीरे धीरे। तो यानी कि समस्याएं, ये इस तरीके की समस्याएं तो आपके साथ भी थी जनरली। बहुत से हमारी जो बहनें इस क्लब में आती है, और हम भी एज ए कोच जब लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तो इस प्रकार की बातें सामने निकल कर आती है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी थी। तो पूजा जी, अभी क्या इन सब चीजों में अभी आपको रिलीफ मिल गया है, चाहे वो परिवार के मामले में है, चाहे आस पड़ोस समाज के मामले में है, अभी ये बातें बंद हो गई है? सर बातें तो देखो, जब ओवरवेट था तब भी बातें होती थी, आज मतलब मैंने वेट कम किया तो बातें तो आज भी हो रही है। समाज है 4 लोग 40 बातें, उनकी बातें कभी बंद नहीं हो सकती। लेकिन सर माइंड सेट हो गया कि लोग क्या बात कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता सर। बाकी आप अपनी काया से तो खुश हैं, अब शरीर तो ठीक हो बिल्कुल मैं गया। ठीक हूँ सर, लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे सर, मैं मेरे शरीर से ठीक हूँ, लोग तो। मेन बात तो सर ये है ना कि जब बीमार थी, बीमारी से जूझ रही थी, तब भी लोग बात करते थे। आज जब मैं मेरा 26 kg मैंने वेट कम कर लिया, अपनी हेल्थ के प्रति मैं एक्टिव हूँ और मैं हेल्थ पे काम कर रही हूँ, तो भी लोग बात करते हैं। यस, यानी कि बात तो करते हैं लेकिन शब्द बदल गए, अब बातें बदल गई। बातें बदल गई सर अब, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मतलब बता नहीं सकती, हो सब लेडीजों का काम है, ऐसे बोलती हैं कि
खा के तो कोई भी पतला हो सकता है, मैंने सही है, खा के तो सही पैसे खर्च करके है। पतले हो रहे हैं। बिल्कुल, वो उनकी पीड़ा है जो वो नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने शब्दों के माध्यम से पीड़ा बताते हैं। खैर, हमें किसी का अदरवाइज नहीं लेना है। जो भी है वो बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो पूजा जी के अंदर देख रहे हैं। यस। अगर नहीं यस होता सर। तो वो बात क्यों करते? यस पूजा जी। यस सर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यस। तो आप ये बताएं कि वजन की वजह से आपको इतनी तकलीफें थी, तो क्या आपने इस क्लब में आने से पहले भी कोई प्रयास किया था वजन कम करने का? सर मतलब 2018 से पहले था कि सर मैं बिल्कुल फिट थी। 2018 में सर मैं, मेरे प्रेगनेंसी टाइम था, उस टाइम मेरी बड़ी वाली बेटी, तब उस टाइम सर मेरा वेट था 105 केजी। उस टाइम से मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ था सर। फिर मेरे बेबी मतलब सिजेरियन से हुए थे तीनों बच्चे। तो सर वो वेट मतलब बढ़ता गया बढ़ता गया। लेकिन सर मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मतलब हालांकि मुझे पता था कि मैं मोटी हूँ, लेकिन मतलब इतना पता था कि मैं मोटी हूँ, लेकिन इतना नहीं पता था कि मेरी बॉडी शेप भी इतना गंदा दिखने लग गया सर। कि लेडीजों का सबसे बड़ा फैशन होता है कि वो कपड़े पहने अच्छी दिखें। तो सर मतलब 15 मार्च 2025 की बात है सर। मॉर्निंग में क्या मेरा एक सर वो है कि मैं कभी मिरर नहीं देखती हूँ, शीशे में नहीं देखती हूँ। एक दिन सडनली ऐसे मतलब मिरर के सामने मैं चली गई थी। तो मेरे रूम में मिरर नहीं था और मैं दूसरे रूम में मैं गई, तो मॉर्निंग है, सुबह मतलब 5 बजे की बात है, तो मैंने अपने आप को उस मिरर में देखा, तो सर वो मेरे माइंड सेट में हो गया कि सच में मैं इतनी गंदी दिखती हूँ क्या। फिर सर वो यस। बातें मेरे दिमाग में इतनी फीड हो गई, तो फिर सर जैसे बताते हैं नींबू पानी धनिया पानी जो भी मैंने स्टार्ट किया। इतना जब खेती का काम भैंसों का काम होता था सर, तो मैं ये सोचती थी कि मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मैंने सर इवनिंग में रात में 1 घंटे तक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे सर मैं जब मैंने किया था तो 102 केजी मेरा वेट था सर। 15 दिन तक मैंने किया, वर्कआउट भी किया मतलब। फिर मैंने किया था, 10-15 दिन किया था सर। फिर वो होता ना कि अकेला इंसान ज्यादा दिन नहीं कर सकता। सर थक चुकी थी, छोड़ दिया, मैंने कहा कौन करेगा। फिर सर 14 अप्रैल 2025 में मेरी सिस्टर की शादी थी। तो मैं शादी मेरे गांव गई थी, तो सर मैं क्या, मेरे पूरा फैमिली मेंबर जो मेरा पूरा खानदान है, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ। तो सर सभी ऐसे बोलने लगी थी कि सबसे छोटी है पर दिखती तू सबसे बड़ी है सर। तो सर सही में ऐसे फील होने लग गया कि यार सही में सबसे गंदी दिखती हूँ क्या। तो सर वो उस दिन से मैंने से सोचा कि मैं सच में गंदी दिखती हूँ, मैं सबसे बड़ी दिख रही हूँ तो सबसे गंदी दिख रही हूँ मैं सबसे। तो यानी कि जब आपने अपने आप को आईने में देखा और साथ के साथ कुछ लोगों ने किसी फैमिली फंक्शन में आपको ये एहसास करवाया कि छोटे हैं लेकिन सबसे बड़े और सबसे गंदे दिख रहे हैं, फिर आपने डिसीजन लिया। यही कारण था आपका वेट लॉस करने का पहला? डिसीजन तो सर मैंने नहीं लिया था, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी होती है सर कि वो काम करती रहेंगी लेकिन उनके हेल्थ के प्रति कोई एक्टिवेट नहीं होता है। तो सर मेरी सिस्टर है मनीषा चौधरी के नाम से, मेरी बड़ी सिस्टर है। वो मेरे से 1 साल पहले इस कम्युनिटी में आई थी, उनको 2 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि तू एक बार ना इसको ज्वाइन कर ले, और तू इसको 2 महीने ज्वाइन करके, भाई पैसों का चैलेंज था सर मेरे साथ में। तो एक काम कर, बोला 2 महीने के पैसे मैं तुझे दे दूंगी, तेरे पास जब भी हो तू मुझे दे देना, और तू अपना थोड़ा वेट कम कर ले, बहुत ज्यादा गंदी दिखने लग गई है सर। सिस्टर ने मुझे बुलाया, सिस्टर सर मेरे से 10-12 किलोमीटर दूर रहती है। उस दिन भरत सर और मेरी कोच नीना चौधरी वहाँ पे आए थे। तो सर मैं वहाँ पे गई थी, उन्होंने मेरा चेकअप किया। तो सर सबसे ज्यादा जो मेरे माइंड में जो रिग्रेट करी बात है, तो उस टाइम में 27 मेरी एज थी सर। और जब बीएमआई चेकअप हुआ तो उसमें मेरी जो मशीन पे जो बंदा चढ़ा था उसकी एज सर 56 थी। वो बात सर बहुत ज्यादा माइंड में रिग्रेट कर गई थी कि मैं तो जल्दी सलटने वाली हूँ फिर इस हिसाब से तो। Yes. क्योंकि मशीन कहीं ना कहीं हमें आईना दिखा देती है कि जब आपकी बॉडी एज वहां आती है 27 में 57, आपकी एज आई, तो आपको और रियलाइज हुआ कि अब तो करना पड़ेगा। तो वो दिन था आपका डिसीजन का। हाँ सर। यस। फिर आपकी सिस्टर मनीषा चौधरी जी ने आपकी मदद करी। और ना केवल आपको बताने, यहाँ पर हमें गौर करने की बात यह है, सभी फैमिली मेंबर्स गौर करें। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि पूजा जी की मदद उनकी रियल सिस्टर ने की, क्योंकि उनको लगा होगा, उन्होंने क्या मनीषा जी ने आपको आगे से कॉल किया, आगे से बताया?
मैं सर वो मतलब पहले से ले रही थी उस टाइम सर, मन में ऐसा फील होता था कि दीदी नहीं, मैं अच्छी ये नहीं दिखने पूछ लग रहा गई। पूजा पूजा जी, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ मनीषा जी ने पहली बार जब आपको बताया तो आगे से बताया या आपने उनसे पूछा? हाँ, सर वो मैं उनको बोलती थी तो बोलती ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उस टाइम जब उन्होंने मेरे को कॉल किया था कि कल सर आ रहे हैं घर पे, तू एक बार घर पे आना, एक बार तेरा चेकअप करवाना सर। बिल्कुल। तो मनीषा जी ने एज ए सिस्टर पूजा जी को बताया क्लब के बारे में, और ना केवल क्लब के बारे में बताने में मदद की, बल्कि पूजा जी को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट किया फर्स्ट टाइम। तो यही बात है पूजा जी। हाँ सर। जी। तो अभी आप ये आपको याद आता है वो पल जब आप परेशान थे, वजन 26 किलो ज्यादा था आज के पहले, और बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ गई थी, आपको शारीरिक और सामाजिक परेशानियां होने लग गई थी, और आज जब आप स्वस्थ हो गए हैं तो आपको वो दिन याद आता है जब वो बातें हुई थी कि पैसे मैं दूंगी 2 महीने के, तू तो चालू कर। सर बहुत ज्यादा महसूस करती हूँ मैं इस चीज को, और इस चीज के पॉइंट पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी सर, कि अगर इस कम्युनिटी में कोई भी फैमिली मेंबर आता है, वो अगर अपना पुराना जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसको अगर वो नहीं भूले, बोलते हैं कि इसको छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाता है, तो सर अगर मेरे हिसाब से मैं मेरा पॉइंट और बता रही हूँ कि अगर अपना पहले वाला ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिएगा कि मैं इतनी बीमारियों को फेस कर रही थी, मैं ऐसे गंदी दिखती थी, मेरा बॉडी लैंग्वेज इतना गंदा हो चुका था, तो सर वो इस कम्युनिटी को ना तो कभी छोड़ेगा और ना अपना मतलब बॉडी शेप मतलब अपना मतलब हेल्थ को कभी खराब नहीं होने देगा सर। यस, ये बिल्कुल अच्छा मैसेज दिया है। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वजन कम होने के बाद दोबारा बढ़ जाता है। वो बढ़ता जब ही है जब हम अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं, और नए दिनों में आकर हम जब शहंशाह बन जाते हैं, धुरंधर बन जाते हैं कि अब तो ठीक है, अब तो हमने ठीक हो गया, अब पहले जैसी आदतें वैसी ही वैसी हम अगर अडॉप्ट करने लग जाते हैं तो हम पहले जैसे हो जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये क्लब कम्युनिटी हमारे हमें रेगुलर बेसिस पे ऐसी नॉलेज देती है, हेल्थ नॉलेज देती है, कि व्यक्ति चाहकर भी दोबारा गलतियां नहीं करता है। तो एक बार इस कम्युनिटी के लिए सभी क्लैपिंग करेंगे, अपने रेस्पेक्टेड कोचेस के लिए क्लैपिंग करेंगे। यस। तो पूजा जी, ये तो रही बात। तो सबसे पहले मदद आपकी मनीषा चौधरी जी ने की थी, जो कि आपकी सिस्टर है। देन उसके बाद आपको आप कोच के गाइडेंस में रहे, और उसके बाद आपने अपना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो अब आप ये बताएं कि खाने पीने में आपको क्या चीजें पसंद है, थी, या आपकी पसंद अब बदल गई है? सर खाने पीने में सर मुझे सबसे ज्यादा तो फेवरेट मेरी पानी पूरी थी, और मीठे में था सर रसमलाई और काजू कतली मेरी फेवरेट थी सर। अच्छा। जैसे मेरे से सर मार्केट 10 से 12 किलोमीटर दूर होता है, तो जैसे 15 दिन में महीने में जब भी मैं मार्केट जाती थी तो सर 1 से 2 केजी मिठाई मैं अपने घर पे लाके फ्रिज में रखती थी कि ये मुझे खानी है। और पानी पूरी की सर ये थी कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट थी पानी पूरी, तो सर मैं जी। तो फास्ट फेवरेट फूड अभी में भी सर है? आप खाते नहीं है? फेवरेट है, खाती नहीं हूँ सर, वो फेवरेट चीज फेवरेट ही रहेगी, लेकिन अपन उसको अपनी बॉडी में महसूस करने लगे कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। जी। तो फेवरेट तो आज भी है, लेकिन अब आप खाते नहीं है? नहीं सर, वो जब पता चल गया अब, कि पहले पता नहीं था कि ये चीजें अपने लिए अच्छी नहीं है तो सर खाते थे, लेकिन अब पता चल गया कि ये इन्हीं की वजह से सर मेरी बॉडी खराब हुई थी, तो मुझे ये चीजें नहीं खानी है। जब से सर जैसे कोई इंसान है बोल देता है कि कड़वे शब्द, जैसे होता नहीं कि कोई इंसान कड़वे शब्द बोल देता है तो उनसे अपन रिश्ते तोड़ लेते हैं, तो ये पता चला कि ये चीजें मेरे लिए खराब है, तो मैं उनसे रिश्ते क्यों नहीं तोड़ सकती, मैं उनको क्यों नहीं छोड़ सकती सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विचार है आपके, और यही विचार जो है हमें जीवन भर स्वस्थ रखते हैं और हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, अपने आप को और ज्यादा जो है सुंदर बनाए रखते हैं, हमें अपने जीवन भर सुंदर बनाए रखते हैं विचार। तो पूजा जी, अब रसमलाई और काजू कतली भी आप ऐसा ही है, उनके साथ भी व्यवहार तोड़ दिया आपने उनसे? रिश्ते तोड़ दिए सर, उन्होंने मेरी बॉडी खराब कर दी थी तो मैंने उनसे रिश्ते तोड़ दिए सर। ओके। तो जो चीज हमारे लिए खराब है उनसे रिश्ते तोड़ दे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें बुधवार की जो स्टोरी ऑफ द वीक होती है उसमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। अलग अलग तरीके से सीखते हैं, जैसे अभी पूजा जी ने हम बीच बीच में बहुत मैसेज दे रहे हैं हमें, कि जो हमारे शरीर को खराब कर दे,
जो व्यक्ति हमारे विचारों को खराब कर दे उनसे रिश्ते तोड़ दो। तो अभी इनकी जो फेवरेट पानी पताशी, गोलगप्पे और काजू कतली और रसमलाई, अभी ये इनसे रिश्ता तोड़ चुके। यस। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो पूजा जी, परिवार में भी कोई रिजल्ट है आपका? परिवार में भी कोई रिजल्ट दिया परिवार है? में सर मेरे बेटे का रिजल्ट है सर। मेरे से ज्यादा मेरे बेटे का रिजल्ट है सर। बेटे की वजह से सर मैं कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी सर कि मैं इस कम्युनिटी में खुद आ चुकी थी, लेकिन मतलब फिर भी इतनी ज्यादा परेशान थी सर। मेरे बेटे को, जब मेरा बेटा 6 महीने का था, तब से उसको यूरिन इन्फेक्शन था सर। मेरा बेटा मतलब हमेशा एडमिट रहता था हॉस्पिटल में। जेके लियोन में उसका परमानेंट इलाज चलता था सर। फिर लेकिन इस कम्युनिटी में मैं जब आई, मुझे पता चला, क्लासें मैंने ली, ज्वाइन किया मैंने, जो सेकंड अपना सेशन होता है उसके माध्यम से मैंने सीखा। फिर मैंने मेरे बच्चे को डायनो शेक चालू किया। अब सर पिछले 7 से 8 महीने हो गया सर, मैंने उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया, वो बिल्कुल ठीक है। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा रिजल्ट हमारे बच्चों का मायने रखता है। और अगर हम कितने ही स्वस्थ हो, हमारे बच्चे अगर बीमार रहते हो, बार बार वो परेशान रहते हो, तो उस स्थिति में हम भी जो है अपने जीवन को और उन बच्चों के साथ उनके बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो पूजा जी, आपको सेकंड सेशन की वजह से ऐसा लगा कि आपका बच्चा भी स्वस्थ हो सकता है? सर सेकंड सेशन का ये सीन है सर, मैं बताना चाहूंगी आपको कि जब मेरी सिस्टर ने मेरे को ये बोला था ना कि आप इसको ज्वाइन करो, तो मुझे उन्होंने बताया नहीं था कि अपने यहाँ पे सेकंड सेशन भी ऐसा कुछ होता है। मेरे को सिर्फ ये पता था कि अपने को एक्सरसाइज करनी है और बस ये खाने हैं और मेरे को पतला होना है। फिर जब मैंने सर सेकंड जब मैंने ज्वाइन किया था, उसके दूसरे दिन सर गुरुवार था जिस दिन भरत सर की क्लास होती है, तो मेरी सिस्टर का कॉल आया मुझे कि तू एक बार लिंक आया होगा तेरे पास, तो ज्वाइन कर। तो सर मैं वो क्लासेस ज्वाइन करती गई करती गई करती गई, मुझे पता ही नहीं चला कि सिस्टर ने बोला था कि तू फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से तू 2 महीने ज्वाइन कर, लेकिन मुझे 1 साल हो गया। और मैं सर इसको मैं जब तक जीऊंगी मैं नहीं छोड़ूंगी सर इसको बिल्कुल भी। सेकेंड सेशन का रोल बहुत ज्यादा होता है सर। जी। और ओके, सबसे तो सेकंड रोल ये सेशन। होता है सेकंड सेकंड सेशन का सर, रोल ये होता है कि अगर कोच फोन करता है कि आप क्लासेस ज्वाइन करो, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर, मैं किसी को पर्सनली इंटैक्ट नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे फैमिली मेंबर सर ऐसे होते हैं, हालांकि अभी भी होंगे, कि वो सिर्फ कोच को दिखाने के लिए ज्वाइन कर ले कि कोच का फोन आ रहा है ज्वाइन कर ले। लेकिन सर जब तक वो खुद के माइंड में इस चीज को नहीं उतारेंगे, जब तक सर कुछ नहीं हो सकता सर। वो वेट उनका बढ़ेगा, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उनको गिव अप वापस से करेंगे सर। जी। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वर्कआउट कर लिया, न्यूट्रिशन खा लिया, कोच के अकॉर्डिंग डाइट प्लान फॉलो कर लिया, तो वजन कम हो जाएगा। सेकंड सेशन में ऐसा होता ही क्या है कि हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम वजन कम कर लेंगे। यहाँ तो बातें ही तो होती है। ये बातें बनाए जिंदगी, वो कहते हैं ना, शब्द बनाए जिंदगी। इन बातों से ही व्यक्ति जो है अपने रिजल्ट को पता नहीं किस तरीके से मोटिवेटेड रूप से ले लेता है, उसको मालूम ही नहीं चलता। तो पूजा जी, परिवार में भी आपने बच्चे का रिजल्ट लिया है पिछले 7 से 8 महीने से। उसकी डॉक्टर विजिट और हॉस्पिटल जो एडमिशन का जो प्रोसेस था वो अभी बंद चल रहा है। तो आप बच्चे के रिजल्ट को लेके कितने उत्साहित है? कैसा लग रहा है? आपके रिजल्ट को लेकर ज्यादा उत्साहित है या बच्चे के रिजल्ट को लेकर ज्यादा उत्साहित है? सर बेटे के रिजल्ट को लेके सर मैं बहुत ज्यादा ये हूँ कि मुझे ये महसूस होता है कि अगर मुझे इस चीज का पता नहीं होता और मैं मेरे बेटे को जब ये डायनो शेक प्रोवाइड नहीं करवाती, तो सर मैं भी ठीक नहीं रहती। ये मुझे पता है कि मैं कम्युनिटी ज्वाइन मैंने कर रखी थी, लेकिन सब बेटा जब बीमार रहता तो सर मैं भी ठीक नहीं रह पाती, क्योंकि एक माँ होती है ना, तो बच्चे ही संसार होते हैं उसका। जब तक बच्चा ठीक नहीं रहेगा तो माँ माइंड भी ठीक नहीं रहेगा, वो सब होएगा खराब। बेटा ठीक है तो सबसे ज्यादा रिजल्ट सर बेटे के हिसाब से मैं बिल्कुल जी। अच्छी हूँ सर। तो ये होता है, स्वाभाविक है। आप एक माँ भी है, साथ में बच्चों का मामला हो तो चाहे माता हो चाहे पिता हो, बच्चा परेशान है तो माँ बाप और पूरा परिवार परेशान रहता है। और अगर बच्चा स्वस्थ रहे, खेलता रहे, हंसता मुस्कुराता रहे, अठखेलियां करता रहे, नटखटपन करता रहे, तो बच्चे भी हमें अच्छे लगते हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो पूजा जी, अभी लगभग से ऑलमोस्ट आपसे सारी बातें हो चुकी है। अब आप ये बताएं कि चूंकि हम केवल एक
बॉडी शेप की बात करें या बॉडी वेट की बात करें, तो जब आपका वजन ज्यादा था तो आपने बताया कि लोग आपको कमेंट्स करते थे कि सबसे छोटी है, बड़ी लगने लग गई है, ये है वो है, जो भी है। बॉडी शेमिंग का आपको भी थोड़ा असर होने लगा था, आप भी बॉडी शेमिंग का शिकार होने लगे थे। तो अब जब आपने 26 किलो वजन कर करके आज आपकी बॉडी शेप में है, आप आज अच्छे लग रहे हैं, अपने आप को भी अच्छे लग रहे हैं, तो क्या लोगों के कमेंट्स वो कॉम्प्लीमेंट्स में बदले हैं? सर जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि सर बीमार रहोगे तो भी साथ नहीं देंगे, अच्छे रहोगे तो भी साथ नहीं रहेंगे। खुद से प्यार करोगे तो ठीक है सर, लोगों के कमेंट्स भी आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स भी आएंगे। अगर आप अच्छे दिखने लगे हैं ना तो भी वो कमेंट्स ही करेंगे। हालांकि जो अपने होते हैं ना, वो तो फिर भी कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं कि अच्छी दिखने लगी, तूने हाँ, बस शरीर मैं फिट उन कर लिया। उन अपनों की ही बात कर रहा हूँ मैं। देखो, लोगों का हम कुछ कुछ ऐसा है कि पहले तो अपने ही कमेंट करते थे, तो क्या पहले जो अपने कमेंट करते थे आज वो अपने कॉम्प्लीमेंट करने लगे हैं? सर मेरे रिजल्ट से सर सबसे ज्यादा मेरे मम्मी पापा खुश हैं। हालांकि मैं अभी मेरे प्रेजेंट मेरे गांव में ही हूँ मैं। तो मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश है सर कि होता ना, छोटी बेटी है सर। जब परेशान होती थी, जैसे हॉस्पिटल में रहती थी, तो सर मम्मी पापा इतने ज्यादा परेशान हो जाते थे कि वो नहीं तो क्या अपनी बेटी के पास रह सकते थे, और वो उसकी वजह से इतने ज्यादा परेशान थे। तो सर अभी मतलब जो मेरे गांव वाली फैमिली है, मेरे मायके वाले, वो ज्यादा मेरे रिजल्ट से सबसे ज्यादा वो अच्छा लगता है उनको कि भाई अब ठीक हो गई। भाई बेटा परेशान था, माँ भी ठीक हो गया। दोनों ठीक हो गए माँ बेटे, तो सर वो बहुत ज्यादा खुश है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल होती है, क्योंकि बाकी लोग भी इफेक्ट होते हैं। परेशान चाहे हम खुद हो अपने निजी जीवन में बीमारियों की वजह से, लेकिन जो परेशानी है वो हमारे पेरेंट्स को भी होती है, हमारे परिवार वालों को भी होती है। तो रिजल्ट्स जो है आपके लगातार स्क्रीन पर चल रहे हैं। आखिर में जाते जाते पूजा जी, आपके एक साल के अनुभव के आधार पर बताएं, क्योंकि आप बता रहे थे कि पहले वर्कआउट आप करने लगे थे, 5 7 10 15 दिन आपने किया, उसके बाद लेक ऑफ कम्युनिटी की वजह से आप उसको जारी नहीं रख पाए। उस अनुभव को ध्यान में रखते आप ये बताएं कि आपकी अब तक की जर्नी में, आपके अब तक के ट्रांसफॉर्मेशन में आप एनसीसी का क्या रोल मानते हैं? सर मुझे इस कम्युनिटी में जब मैं ज्वाइन किया था मैंने, तो मेरे को ये लगता था कि मैं वर्कआउट नहीं कर सकती। जैसे तैसे सर मैंने काम को अपने मैनेज किया, मैंने वर्कआउट भी किया। और सर मैं वर्कआउट, आज मैं वर्कआउट करवाती भी हूँ। वर्कआउट के प्रति सर मुझे इतना प्यार हो गया कि सर एक साल में मैंने सिर्फ 5 या 6 दिन मैंने किसी कारणवश मैंने मिस किया होगा सर। मुझे वर्कआउट के प्रति प्यार हो चुका है कि इस वजह से मैं अपनी बॉडी को हमेशा के लिए ठीक रख सकती हूँ सर। और सर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सर आपको बताऊं तो, बोलते हैं हमेशा कम्युनिटी में भी बोलते हैं कि 3 पिलर पे काम करती है अपनी कम्युनिटी। सर 3 पिलर नहीं, मेरे हिसाब से 4 पिलर होते हैं। एक कोच, कम्युनिटी, अपना न्यूट्रिशन, और एक होता है अपना पिलर खुद। खुद के अगर अपन खुद के प्रति डिसीजन नहीं लेंगे तो कोच, कम्युनिटी और एनसीसी कुछ नहीं कर सकते। खुद के प्रति जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे, दूसरों के प्रति आप डिसीजन लेते रहोगे। खुद के प्रति डिसीजन लोगे, खुद एक्टिव रहोगे, तो कोच, कम्युनिटी, एनसीसी पूरा आपका सपोर्ट करेगी। तो सर ये 4 पिलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन 4 पिलर्स में सबसे मजबूत जो पिलर बनाना होता है वो खुद का बनाना होता है, अपना खुद का माइंडसेट का बनाना बनाना। होता है सर। फर्स्ट नींव बिल्कुल अपनी, जब मकान की नींव जैसे रखते हैं सर, तो फर्स्ट नींव सब अपनी रखनी होती है सर। फिर सारे पिलर अपने आप सपोर्ट करने लग जाते हैं सर। बिल्कुल। तो ये पूजा जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, क्योंकि जब तक खुद का माइंडसेट नहीं है, दुनिया की कोई ताकत हमें स्वस्थ नहीं कर सकती, कोई सिस्टम हमें स्वस्थ नहीं कर सकता। अगर हमारे रीजन, हमारे बहाने, हमारे कारण, हमारी परिस्थितियां, ये सब कुछ हमारे साथ चलती रहेगी, और उनको अगर हम, क्योंकि ये बातें एक बात अगर मैंने बोली है तो एक जल्दी से एक मैसेज बहुत शॉर्ट में आप ये भी दे दीजिए कि आपके साथ सब परिस्थितियां थी, आपके 3 बच्चे हैं, छोटे हैं, परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, खेत है, पशुधन है जिसमें भैंस वगैरह आपने बताया, और घर की जिम्मेदारियां भी है। ये सब करते हुए क्या आपके मन में सवाल नहीं आया कि ये सुबह सुबह मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे होगा, अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखूं? यस पूजा जी। सर मैंने बताया अभी, जैसे कि मैंने फर्स्ट में जब मैंने चेकअप करवाया था उस टाइम वर्कआउट के लिए जब उन्होंने बोला था कि, तो मेरे को ये लगता था कि यार मेरा इतना काम होता है तो मैं वर्कआउट कैसे कर पाऊंगी। लेकिन सर मैंने मैनेज किया। सबके सब पास में 24 हाउस होते हैं सब, लेकिन मैनेज करना आना चाहिए। मैंने मैनेज किया सर। और मेरा जो जो काम मैं वर्कआउट के टाइम पहले करती थी उसको सर पहले करती हूँ। वर्कआउट करती हूँ। आज मैं जो अभी जो वीक चल रहा है मेरा ही एक्सरसाइज का वीक चल रहा है, एक्सरसाइज करवाती भी हूँ सर। मैनेज करने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। और सर एक मैं लास्ट में सर मैसेज देना चाहूंगी मेरी तरफ से।
हालांकि इसमें जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं हाउस वाइफ के प्रति ही बोलूंगी कि अपन हाउस वाइफ हैं। कोई नहीं सुनता सर हाउस वाइफ की, बहुत कम फैमिली मेंबर होते हैं, 5% होते होंगे कि जो सुनेगा। लेकिन अपने प्रति जितनी भी हाउस वाइफ है, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि अपने प्रति डिसीजन लो। अपन खुद ठीक रहेंगे तो अपने बच्चों को भी ठीक रख पाएंगे, अपनी फैमिली भी संभाल पाएंगे, पूरा घर संभाल पाएंगे। एक घर होता है एक हाउस वाइफ के प्रति ही चलता है सर, लेकिन उसकी मजबूरियां, उसके कारण, उसकी परेशानियां सर समझने वाला कोई नहीं होता है। खुद को समझना होगा, खुद के प्रति अपने को डिसीजन लेना होता होगा सर। ये मेरा लास्ट मैसेज था सर। और लास्ट मैसेज है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। महिलाओं का स्वस्थ होना निहायत ही जरूरी होता है। घर में जो महिलाएं होती है, एक महिला से ही परिवार बनता है और महिला से ही परिवार सजता है। दोनों ही मामले में जब तक महिला खुद परेशान है, खुद अपनी सेहत को लेकर सफर कर रही है, तो बाकी के लोग भी धीरे धीरे बीमार होते जाते हैं और सबसे बड़ा इफेक्ट बच्चों पर आता है। तो थैंक यू सो मच पूजा जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू सी सर, थैंक यू। बहुत से निजी अनुभव भी आपने बताए, सेहत के अनुभव भी बताए, बहुत से विचार भी आपने बीच बीच में रखे। आपके विचार बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं। और बहुत ही शानदार आज का सेशन रखा। मैंने बहुत से चीजें मैंने खुद ने भी सीखी है आपसे। तो थैंक यू सो मच पूजा जी, आप इसी तरीके से अपनी सेहत को एंजॉय करते रहे, अपने रिजल्ट को बनाए रखे, और आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत से लोगों की मदद भी करते रहे। थैंक यू सो मच पूजा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सर, थैंक थैंक यू। यू। यस। तो अमेजिंगली आज का सेशन बहुत कुछ सिखाने वाला था, बहुत कुछ नए विचार हमें सीखने को मिले। और आज का सेशन मैं देख रहा हूँ कि हमारे क्लब मेंबर्स इतने उत्साहित रहते हैं कि एक बार मैं हार्ट रिएक्शन करना चाहता हूँ पूजा जी के इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और उनके अनुभव के लिए। बहुत ही शानदार स्टोरी थी। और मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में लगातार पूजा जी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। और इस कम्युनिटी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो नेगेटिव बोलता है। हाँ, हमारी बाहर की जो दुनिया है ना, इस क्लब के अलावा जो दुनिया है, वहां पर तो आप बिल्कुल सही साबित हो सकते हैं कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो हमारे इस क्लब परिवार के जो लोग हैं, ये कहेंगे तो सही, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं कहेंगे, हमेशा पॉजिटिव कहते हैं, हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में मैं देख पा रहा हूँ बहुत से उत्साहित लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, जिनका हैंड रेज हो चुका है। और ये हैंड रेज वो लोग करते हैं जनरली जिनको स्टोरी ऑफ द वीक अच्छा लगा, आज की स्टोरी जिनको अच्छी लगी, उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा, वो लोग अपना हैंड रेज करते हैं। और जो नहीं करते हैं, वो हम उनसे बात करेंगे कि क्या ऐसी कमी रह गई है पूजा जी के रिजल्ट में, उनकी स्टोरी में, क्या हम और सुधार कर सकते हैं, वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी उत्साहित लोग और जिनको आज की स्टोरी ऑफ द वीक अच्छी लगी है, उनके हैंड रेज मेरे पास आ गए हैं। और इसी क्रम में मैं बात करूंगा। यहाँ पे एक चेहरा मुझे नजर आया था, वैशाली अग्रवाल जी है। वैशाली जी आप अनम्यूट करें। यस वैशाली जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा सर जी। जी वैशाली जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। सर मुझे आज तो की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। और मैं पूजा दीदी को काफी दिनों से देखती हूँ, ये हर सेशन में अपना मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहती हैं और बोलती भी हैं, अपना रिजल्ट शेयर करती हैं। लेकिन आज इनकी स्टोरी आई, मैं सर कल से ही एक्साइटेड थी इनको सुनने के लिए। और सर जी ना मैंने अपने जो भी जानने वाले थे ना, उन सबको मैंने ये सब मैंने लिंक भेजा, मैंने कहा आप सब लोग भी सुनिएगा। तो ऐसी स्टोरी ना सर दिल को छू जाती है, जो हम खुद से रिलेट करते हैं। सबकी सबकी जी लाइफ में ज्यादातर ये स्टोरी कॉमन ही होती है कि हाउस वाइफ का रहना, फिर उसके साथ अपनी हेल्थ को ध्यान ना देना, अपनी फैमिली अपने बच्चों को ही ध्यान देना। उसके बाद भी सब लोग यही कहते हैं कि तुम करते क्या हो, तुम घर में करते क्या हो। तो सर ये सारी चीजें ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पर, हमारी फिजिकल हेल्थ पर, सभी चीज पर। लेकिन ये मैं इन दीदी से बिल्कुल सहमत हूँ। और सर मैं भी इस चीज को बोलती हूँ कि जब तक हम खुद अपने लिए डिसीजन नहीं लेंगे ना, तो सर कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। पहला स्टेप ना हमें खुद ही लेना होता है। जी। तो वैशाली जी आपको कितना समय हो गया क्लब में? सर मुझे 3 महीने 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं। क्या बात है, 3 महीने! आप दिनों में भी काउंट करते हैं? जी सर, मैं भी अपने ओवरवेट के से परेशान होकर के इस कम्युनिटी में ऐड हुई थी। मेरे को भी जो है ना सर बहुत ज्यादा हैवी वेट हो गया था, एज से ज्यादा दिखने लगी थी, लोग कमेंट्स करने लगे थे अभी तो 2 ही साल हुए हैं तुम्हारी बेबी को हुए, डिलीवर के हुए, और तुमको ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे 3-4 बच्चे हों, तुम काफी फैटी हो गई हो।
तो ये सारे सब नेगेटिव कमेंट्स से और खुद को मुझको भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सर अपने लिए डिसीजन लिया, अपने मतलब फैमिली में बोला। सब फैमिली वाले स्टार्टिंग में तो नहीं माने थे, लेकिन मैंने पहला स्टेप अपने लिए खुद ही लिया। मैंने कहा मैं कुछ भी हो जाए मैं करूंगी, 1 महीना ट्राई करूंगी, रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी। और सर क्या वाकई क्या मेरा रिजल्ट लिया रिजल्ट। आपने? जी सर। क्या रिजल्ट लिया आपने? सर मैंने अपना 10 kg अपना फैट लॉस किया है 3 मंथ्स के अंदर। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सभी फैमिली मेंबर्स। आपने 10 किलो अपनी गंदी चर्बी को बाहर कर दिया है जी सर। वैशाली जी। एक चीज और बताएं, कहाँ से कनेक्टेड है वैशाली जी आप? सर मैं मथुरा यूपी से कनेक्टेड हूँ। है जी? मथुरा यूपी। मथुरा यूपी से कनेक्टेड है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी से आप कनेक्टेड जी है। सर। आप जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण सर जी। थैंक यू थैंक यू सो एवरीवन। मच। थैंक यू सो मच वैशाली जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इसी बीच हमारे बीच में एक फैमिली मेंबर को भी मैं देख रहा हूँ, निशा जी है। निशा जी हैंड रेस कर रहे हैं। निशा जी आप अनम्यूट करें। यस निशा जी। निशा जी आप, हाँ अनम्यूट करें। यस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ हाँ सर, आ रही है। जी गुड मॉर्निंग। तो आप ये बताएं निशा जी, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी पूजा जी? तो मुझे आज की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी, क्योंकि मेरा खुद का ओवर वेट हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं खुद इस चीज से बहुत परेशान हूँ, जैसे माइग्रेन वगैरह। अभी मेरे को सिर्फ 4-5 दिन हुए हैं इसको ज्वाइन करे हुए, लेकिन मुझे अपनी बॉडी में बहुत चेंजेस लग रहे हैं। मैं 4-5 दिन से ऐसे बहुत लाइट फील कर रही हूँ, बहुत क्या अच्छा बात। महसूस हो रहा है। मुझे तो यहाँ निशा ज्वाइन जी, करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो 3-4 दिन जैसा आप बता रहे हैं, अभी आपको 3-4 दिन ही क्लब में हुए हैं। इन 3-4 दिनों में आपको क्या अलग ऐसा फील हो रहा है जो आपको 3-4 दिन पहले की दुनिया में नहीं मिलता था? मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, जैसे मैं चिड़चिड़ापन और बहुत ज्यादा ऐसे रहता था। 4-5 दिन से मेरा थोड़ा गुस्सा भी कम हुआ है। कोई मुझसे क्या बात बात। करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बट अभी मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे आप ये हस्बैंड से भी मेरी थोड़ी बताइए। ज्यादा फाइट हो जाती थी। वो कुछ अच्छा बोलते ऐसे, थे तो मैं थोड़ा सा रहती थी ओके, तो ऐसे डिशुम डिशुम भी हो जाती थी क्या? नहीं नहीं, ऐसे मतलब मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर जाती थी कोई बात नहीं, वो आप नहीं करते थे, एक्चुअल में आपकी जो परेशानियां थी, हाँ, आपकी जो वो मेरी फिजिकल सॉरी। से ऐसा रिएक्शन हो जाता है। जी ओके। सर। तो मुझे ऐसा लगता है आज पूजा जी की स्टोरी में आपने बहुत कुछ चीजें ऐसी रिलेट की होगी जो आपके साथ भी हो रही है। हाँ बिल्कुल सर। चलिए, आपको अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हैप्पी लग रहा है आपको। आप इसी तरीके से अपने कोच के गाइडेंस में एनसीसी को फॉलो करते हो अपना रिजल्ट कंटिन्यू करें। आपका एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और एक स्टोरी ऑफ द वीक आपको भी मिलने वाला है। थैंक यू सो मच जी निशा सर। जी। थैंक यू सर। ओके, और एक जन से हम और बात करेंगे, और इसके लिए मुझे चाहिए होगा अति उत्साहित कोई व्यक्ति। अति उत्साहित, क्योंकि अब एक ही व्यक्ति से बात करनी है ना, तो इसमें मुझे चाहिए होगा। यस। और वो उत्साह जो एक अलग ही देखने में बन जाता है, जो कर रहे हैं वो। ओके ओके। यस यस। अच्छा देखो, थोड़ा सा जो है वो हो गया है ना, टाई हो गया टाई। तो ये जो है शशि शर्मा जी से हम बात करेंगे। शशि शर्मा जी। जी गुड मॉर्निंग। यस शशि जी गुड मॉर्निंग। यस आप सर, मैम अनम्यूट करें। जी गुड मॉर्निंग। हाँ, जय श्री कृष्णा सर जी। जी जय श्री कृष्णा। सर मैं आज इस स्टोरी से, पूजा जी की स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुई हूँ सर। सर इसकी भी सेम मेरी जैसी वो है कि इनकी सिस्टर ने हेल्प करी थी, जैसे मेरी भी करी थी सर। जैसे फीस भर के मुझे क्लब में लाई थी, ज्वाइन करवाया था। न्यूट्रिशन तो मुझे दिला दिया था, बट सर वो क्लब की जो ये सेकंड क्लास है वो नहीं मिलती थी। अगर ये नहीं मिलती तो सर रिजल्ट ही नहीं आ पाता, क्योंकि को पता ही नहीं चलता कि क्या खाए कैसे खाए, नॉलेज कहाँ से मिलती। तो सर इम्पोर्टेंट तो यूएमएस क्लास में ही मिलता है, सब कुछ मिलता है जो। नहीं, न्यूट्रिशन डब्बे तो कहीं से भी ले सकते हैं। कोच और कम्युनिटी का मतलब यही है सर। और एक खुद के ऊपर कि खुद का भी जुनून होना चाहिए। तो सर मेरे बिल्कुल। भी ममता शर्मा ने बहुत हेल्प करी थी, मेरी सिस्टर है पुनखर गांव से। तो सर उसने भी मुझे मतलब फीस खुद भरती। और सर वो, मैं यूं कहती तू डब्बे तू मतलब वो तू ले ले,
फ्रेशर वो आती थी, फीस की क्लब फीस भरते थे उसकी, और तू फीस भर दे और मेरे को क्लास देती कि तू कैसे तैसे सीख, खा और अपने आगे वो कर। क्यों, मैं भी बहुत बीमार रहती थी सर, जो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। तो इसका इनका जो पूजा जी की स्टोरी से मैं इसीलिए वो हुई थी सर, कि इनके भी हाउसवाइफ की वही सेम सिचुएशन थी। लोग शशि जी, बातें आपने बाद में रिजल्ट क्या लिया है? शशि जी, आपने रिजल्ट क्या लिया है? सर मैंने 12 किलो फैट लॉस किया है, और सर मेरे हेल्थ इशू बहुत थे, और सर मेरे वो सब ठीक हुए हैं। मेरे हस्बैंड का भी रिजल्ट लिया है, वो नेगेटिव थे, हैं, और आगे का कह नहीं सकती। फिर भी मैंने उनका 18 किलो वेट लॉस किया है, और उनके थायराइड, बीपी, शुगर, और सर सब चीज में कंट्रोल आया है। और घुटनों में पेन था, मैंने, मेरी बेटी की गट हेल्थ खराब थी सर, उसको भी बिल्कुल ठीक किया है। आज 95% से भी ज्यादा है रिलीफ उसके। और सर मेरे बेटी एक बाहर रह रही है, उसको भी मैंने चालू कर रखा है। तो सर मेरी ऑल फैमिली न्यूट्रिशन ले रही है, और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, और ये इसको छोड़ूंगी भी नहीं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पूरे परिवार को आपने स्वस्थ करने की दिशा में, और शुरुआत आपने अपने आप से की थी। मैं यही कह रहा हूँ, एक अगर महिला स्वस्थ है ना, तो वो अपने परिवार को कभी अस्वस्थ होने ही नहीं दे सकती है। और इसी क्रम में एक आखिरी बात हम करेंगे, जो हमारे पूजा चौधरी जी, जिनके रिजल्ट आज शेयर हुआ था, उनके जो कोच है नीना चौधरी जी, अगर आप यहाँ है, नीना चौधरी जी अगर आप यहाँ है तो आप, नीना चौधरी जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीना जी, गुड मॉर्निंग जी नीना जी। तो आप बता रहे, अभी पूजा जी से हमें मालूम चला कि आप उनके पर्सनल कोच हैं, और जी सर। आपने उनका ट्रांसफॉर्मेशन करवाने में मदद की। तो कैसा लग रहा है जब आज पूजा जी पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे परिवारों के बीच में आज अपने रिजल्ट शेयर इस कर रहे हैं, तो कैसा लगा? सर काफी अच्छा लग रहा है कि मेरा भी एक जो गुरु वो शिष्य है जो इतना अच्छा बोल पा रहा है। थोड़ी बहुत मेहनत मेरी भी थी, लेकिन पूजा चौधरी ने जितनी खुद ने मेहनत करी ना, जितना मुझे परेशान नहीं किया। सुबह मॉर्निंग में जगना भी इसने अपने आप ही करा था, और ये देखो इससे पहले ही अपनी 5-6 भैंस हैं इसके पास। वो काम करते हुए ये अपने सेशन को ज्वाइन करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी टाइम पे, अपनी खाने की प्लेट से की सब टाइम पे भेज देती थी, मुझे ऐसा कुछ बोलना नहीं पड़ता था। आगे आगे ये अपना फॉलो करती रहती थी। जी, तो यानी कि आप ऐसा कह रहे हैं कि पूजा जी आपकी एक गुड स्टूडेंट थी। जी सर। जी, तो यानी कि और आज हर गुड चीज स्टूडेंट में आगे आगे रहती है, साइड रहती है, हेडलाइट में देख लो। और कभी भी चाहे सर, चाहे लाइट भी नहीं आ रही हो घर में, तो भी ये कहीं पड़ोस जाके सर अटेंड जरूर करना होता है इसका। ये ओके, इसकी खास बात ये है। यानी कि हमें मालूम चल रहा है कि पूजा जी एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है, और अपनी सेहत को लेकर ये सेल्फ मोटिवेटेड है। किसी को मोटिवेट करने की, आपको इतना, आप बता रहे हैं सर आपको भी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यस, जी तो सर, थैंक यू सो बिल्कुल भी मच। नहीं करनी पड़ी आगे आगे भी। और मेरे को और आगे बोलती थी ये करना है मैम, ये करना है, अब ये करना है। जी, तो सर बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात। स्टूडेंट रही है मेरी। बिल्कुल, तो नीना जी आपके सुपरविजन में, आपके मार्गदर्शन में पूजा जी ने एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया है, क्योंकि कोच का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो दिखता नहीं होगा या कभी कभी महसूस भी नहीं होता कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन कोच का जो मार्गदर्शन है वो एक अपने आप में एक उसका बहुत बड़ा परसेंटेज होता है अपनी पूरी हेल्थ जर्नी में। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके सुपरविजन में पूजा जी ने एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया है। थैंक यू सो मच आप सभी को, नीना जी आपको भी, पूजा चौधरी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज का सेशन ओवर होने को है, और हम सभी जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, मुझे पता है आप लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और सेम मेरे साथ भी है, मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन समय अभाव के कारण हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय काफी ऊपर हो चुका है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा आप सभी लोगों से बात करेंगे, और हमेशा की तरह हम इस सेशन को अब कल तक के लिए लीव करेंगे। और एक बार हम सभी अनम्यूट करके, अगर हम भी नेक्स्ट बुधवार या किसी भी बुधवार, लेकिन ये तब संभव होगा जब हम अपनी बॉडी पे सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। ये मैसेज मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि हम भी एक बुधवार को बैठकर तसल्ली से आधा घंटा अपना रिजल्ट शेयर करें, पूरा हिंदुस्तान हमें सुन रहा हो, और
हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग हमें सुन रहे हो, हमारे बारे में जान रहे हो, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, एनसीसी फॉलो करना होगा और अपने बहानों को, अपने रीजन्स को साइड में रखना होगा, क्योंकि बहाने रीजन सभी के पास होते हैं, लेकिन स्टोरी ऑफ द वीक उन्हीं को मिलता है जो अगर चाहते हैं तो एक बुधवार मेरे नाम। मेरे एक नाम। बुधवार मेरे नाम, मेरे मेरे नाम, 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 नाम, मेरे नाम, बुधवार मेरे मेरे नाम। नाम।